Good morning student, welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand going to continue the chapter quadratic equation class 10th algebra. बच्चों quadratic equation के अब तक के क्लासेस में हम लोगों ने quadratic equation को सॉल्व करना सीखा है फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, यानी आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उस पर रूट्स का नेचर कैसे डिपेंड करता है और उस पर आधारित किस तरह के प्रॉब्लम जो है वो एक्सरसाइज में हमारे दिए गए हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग आज सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको मैंने बताया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर कि a b c रियल नंबर होते हैं और a नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा, जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। ये इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है। और इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब सॉल्व करते थे तो हम लोग के पास फार्मूला था x निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसको कि हम लोग लिखते हैं दैट इज x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नेचर ऑफ रूट्स है वो डिपेंड करता है d पे, डिस्क्रिमिनेंट d पे या b स्क्वायर माइनस 4ac पे। इसमें मैंने आपको बताया था कि इफ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल कब होता है? तो जब d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac या d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर d का वैल्यू 0 के बराबर हो तब क्या होता है? देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल और इक्वल होता है अगर d का वैल्यू 0 के बराबर है। और उसमें बताया था मैंने कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब क्या होता है? देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और फिर मैंने बताया था कि इफ d लेस देन 0, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव हो, देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन के लिए रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग को जो एक्सरसाइज या प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हर हाल में याद रखना होगा, इसको एकदम मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि आपका जो आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर के वो इसी से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी की सहायता से हम लोग आज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह के प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। तो देखिए हम लोग अब प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरह के प्रॉब्लम को इसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, एक क्वेश्चन हमारा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, for what values of k the roots of the equation 3x square plus kx 3x square plus 2kx plus 27 equal to 0 are real and equal। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0, तो k के किस वैल्यू के लिए
इस इक्वेशन का रूट्स जो है वो रियल और इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, और दिया गया इक्वेशन क्या है, तो 3x² प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0 है ना। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेयर a बराबर हमारा 3 है, b बराबर हमारा 2k है और c बराबर 27 है। इसलिए डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो होगा b² माइनस 4ac, और उसका वैल्यू जो है वो निकल के आएगा 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 27। तो यहाँ से आ गया हमारा 4k स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 27 इंटू 3 81 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ चुका है, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स ऑफ द एबव इक्वेशन भी है, इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे, जब d बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। यानी यहां से 4k² माइनस 324 इक्वल टू 0, यहां से 4 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा k² माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा 8 और यहाँ 1, यानी यहां से हमारा k² माइनस 81 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से हमारा आ गया k² माइनस 81 इक्वल टू 0, यानी k² इक्वल टू 81, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 9, यानी k का वैल्यू अगर प्लस 9 हो या माइनस 9 हो तब इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो रियल और इक्वल होंगे, है ना। तो ये हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं कि इस इक्वेशन का रूट्स रियल इक्वल कब होगा, जब k का वैल्यू प्लस माइनस 9 के बराबर हो, यानी k का वैल्यू या तो प्लस 9 हो या फिर माइनस 9 हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो किस तरह का है ना, उसको भी हम लोग सॉल्व करके भी देखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, यहां पर क्वेश्चन हमारा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज of p are the roots of equation 4x² plus px plus 3 equal to 0, 4x² plus px plus 3 equal to 0 are real and equal। देखिए सिमिलर वही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपका कहा जा रहा है कि p के किस मान के लिए, p के किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है 4x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका रूट्स रियल और इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, यहाँ हमारा दिया गया इक्वेशन क्या है, ये है 4x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यार a बराबर हमारा 4 है, b बराबर हमारा p है और c बराबर हमारा 3 है, इसलिए यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका। तो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होगा b² माइनस 4ac, और यहाँ वैल्यू निकल के आएगा p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, यानी p² माइनस 48, है ना। अब देखिए फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल हो उसके लिए d बराबर 0 होना चाहिए, यानी p² माइनस 48 बराबर 0 होना चाहिए। यानी यहां से हमारा p² बराबर 48 है, इसलिए p बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 48, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 4√3, यानी p का वैल्यू प्लस माइनस 4√3 अगर होगा तो इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो हो जाएगा हमारा रियल एंड इक्वल, है ना। तो ये हमारा सॉल्व होकर के आ चुका है, ठीक है। तो ये दो टाइप के प्रॉब्लम जो थे वो एक तरह के थे जिसको आप लोगों ने समझ लिया है। चलिए अब जो है हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है।
देखिए हमारा एक अगला क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ -5 is a root, this -5 is a root of the quadratic equation, if -5 is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0, and the quadratic equation p into x square plus x plus k equal to 0 has equal roots, find the value of k, देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि इफ, ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें कहता है कि इफ -5 is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0, and the quadratic equation p into x square plus x plus k equal to 0 has equal roots, then find the value of k। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको समझिए थोड़ा। यहाँ पर दिया गया है given that -5 is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0। अब देख लीजिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस px minus 15 equal to 0, इसका एक रूट दिया हुआ है -5, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into -5 का स्क्वायर प्लस p into -5 minus 15 equal to 0, है ना। जब -5 इस इक्वेशन का रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जहां जहां पर भी x है वहां पर हम लोग -5 रख दिए है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये वैल्यू -5। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50, -5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 25 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 50 हो जाएगा, और यहाँ -5p और -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 35 माइनस 5p इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से 5p इक्वल टू 35 आ गया, तो p का वैल्यू हमारा 7 आ गया। अब फिर देखिए अगेन फिर हम लोग देख रहे हैं कि p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के इक्वल टू 0 है। तो देखिए यहाँ से ये इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा मेरा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर कहता है ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स क्या है, इक्वल है। देखेंगे सिंस द रूट्स ऑफ द एबव इक्वेशन आर इक्वल, इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, इसलिए क्या होगा d बराबर यहाँ पर 0 होगा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा, और b की जगह पर यहाँ कितना है तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर कितना है तो 7 है, और c की जगह पर क्या है तो k है, इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा 49 माइनस 28k इक्वल टू 0। तो यहाँ से 28k इक्वल टू 49 हो गया, तो k बराबर 49/28 होगा, है ना। इसको काट देंगे तो ये 7 से ऊपर नीचे काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा 7 से, और ये 7 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/4। तो इस तरह से हमारा k का जो वैल्यू निकल के आया, तो k का वैल्यू हमारा 7/4 जो है निकल के क्या हुआ चला आया है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस प्रॉब्लम को हमने किस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो चुका है, और इसका आंसर जो है वो 49/28 है ना। इसको ऊपर नीचे हम लोग काट भी दिए हैं, ये 7 से कट गया है, तो ये हमारा आंसर 7/4 जो है निकल के आ चुका है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग अब कुछ अगले तरह के प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, तो इससे थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो उसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम जो है इस चैप्टर में और पूछे जा सकते हैं। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है,
तो अब हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन हम लिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन हमारा है कि इसमें कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन अगला है हमारा, इसमें कहा जा रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if the roots of the equation a square plus b square into x square minus 2ac plus bd into x plus c square plus d square are real and equal, prove that AD इक्वल टू BC। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई के एग्जाम 2017 में आ चुका है और कंपार्टमेंटल 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल टू जीरो है ना, और रियल एंड इक्वल, ये हमारा इक्वेशन है। इसका रूट्स अगर रियल और इक्वल है तो हमको दिखाना है कि ए डी इक्वल टू बी सी क्यों होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए गिवन इक्वेशन इज, हमारा दिया गया इक्वेशन क्या है, तो दिया गया इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। यह हमारा दिया गया इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ए बराबर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी बराबर कितना है तो माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी है, और सी बराबर कितना है तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ से अब अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए डी का वैल्यू क्या है हमारा 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू ए हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी हमारा है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर 4 को कॉमन कर ले क्या बच जाएगा, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आ गया हमारा। अब देखिए ये तो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया है। अब कहा जाता है क्वेश्चन में, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस द रूट्स ऑफ द एबव इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, और रियल एंड इक्वल, इस इक्वेशन का रूट जो है वो रियल एंड इक्वल है, देन जब रियल और इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 4 इंटू ये आपका है ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना बराबर 0 आ गया हमारा। तो यहाँ से आ गया आपका ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी इंटू बी डी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी और माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में और माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारा क्या आ गया यहाँ पर निकल के,
यहाँ पर निकल के आ गया हमारा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो हमारा निकल के आया माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2abcd इक्वल टू 0। और यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस यहाँ से कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd बराबर 0। और यहाँ से ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd बराबर 0 होगा। और यहाँ से ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बराबर 0, और यहाँ से हमारा ए डी माइनस बी सी बराबर 0 होगा। और इस तरह से ए डी बराबर बी सी के हमारा चला है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना। ए डी बराबर बी सी हम लोग को निकालना था, ये ए डी बराबर बी सी जो है हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके ले आए। ठीक है, आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है मैंने सॉल्व कर दिया। आई थिंक आप इसको समझ भी गए होंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वही यूज हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जब रियल और इक्वल होते हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रॉब्लम को। चलिए अब हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है, ये देखिए क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2014 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहता है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 plus m square into x square plus 2mcx plus c square minus a square equal to 0 has real and equal roots, then prove that c square is equal to a square into 1 plus m square। देखिए ये हमारा प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल है तो हमको दिखाना है कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। तो देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, देखिए दिया गया इक्वेशन क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेयर ए का वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी का वैल्यू है 2mc और सी का वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलिए हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर स्मॉल बी का मान के कैपिटल मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको कैपिटल सी। ठीक है, इसलिए यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालेंगे तो डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। और यहाँ से फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यहाँ से होगा 1 में 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका 4 इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा निकल के डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, तो हमारा यहाँ से डी बराबर आ रहा है 4 इंटू यहाँ पर हमारा आ रहा है एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से आ रहा है। ठीक है,
है ना। यहाँ पे इस तरह से हमारा आ रहा है निकल करके। तो अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप यहाँ पर एक चीज और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एम स्क्वायर सी, यहाँ पर एक टर्म तो हमारा है सी स्क्वायर आना चाहिए था ना 1। यहाँ पे हमारा जो टर्म एक आ रहा है वो है एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, है ना, बी स्क्वायर। बी जो हमारा था वो था 2mc, है ना, और ए जो है 1 इंटू एम स्क्वायर। यहाँ पर जो टर्म इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, 1 में एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर हमारा सी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो जहां जहां ये है यहाँ पर सी स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ से ये 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, यहाँ पर आप देख लीजिए ऑफ एवं इक्वेशन बी है। अगर देखिए इस इक्वेशन का रूट्स रियल इक्वल है तो डी बराबर 0 होगा, यानी 4 इंटू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 होगा। तो यहाँ से एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 होगा। तो यहाँ से एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा, और यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही हम लोग को लाना था जो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है ना। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग जो है इसको भी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल और इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके हम लोग जो है, जो हम लोग लाने के लिए कहा जा रहा था क्वेश्चन में, हम लोग ले आ चुके हैं। अब चाहे तो इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए एक नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है उसमें क्या करना होगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा एक अगला प्रश्न है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन ये है। इसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the equation kx square plus 6x plus 1 equal to 0 has real and distinct roots क्या रहा है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में k का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि इसका रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हियर गिवन इक्वेशन इज, दिया गया इक्वेशन हमारा क्या है, दिया गया इक्वेशन है kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर a का वैल्यू k है, b का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू 1 है। इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 और ये आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1, यानी ये 36 माइनस 4 इस तरह से आ गया। अब देखिए 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन का रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो, हम उसके लिए क्या लिखते हैं, d ग्रेटर देन 0, यानी हमारा आ जाएगा 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, यानी 36 ग्रेटर देन 4k या 4k लेस देन 36, तो यहाँ k का वैल्यू लेस देन 36 अपॉन 4 यानी 9, यहाँ k का वैल्यू लेस देन 9 होना चाहिए। तो k का वैल्यू अगर 9 से छोटा हो, लेस देन 9 हो, तब इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा, है ना। ये क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या करता है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं हम लोग और उसमें देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the quadratic equation
the quadratic equation 9x square plus 3kx plus 4 equal to 0 has real and distinct roots। मतलब k के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। गिवन इक्वेशन हमारा क्या है, गिवन इक्वेशन इज ये है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द एबव इक्वेशन क्या होगा, b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b की जगह कितना है, 3k है, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 9k स्क्वायर माइनस 144 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि 9 को अगर आप कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 16 इसका वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, यानी k स्क्वायर माइनस 16 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी k प्लस 4 इंटू k माइनस 4 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कि k प्लस 4 इंटू k माइनस 4 इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ये दो चीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, यानी k प्लस 4 और k माइनस 4 इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों का साइन नेगेटिव हो, k प्लस 4 भी नेगेटिव हो और k माइनस 4 भी नेगेटिव हो, या फिर दोनों ही पॉजिटिव हो, k प्लस 4 भी पॉजिटिव हो और k माइनस 4 भी पॉजिटिव हो। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि k प्लस 4 ये भी पॉजिटिव है और k माइनस 4 ये भी पॉजिटिव है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि k प्लस 4 ये नेगेटिव है और k माइनस 4 भी नेगेटिव है। तो यहाँ से देखिए अगर k प्लस 4 पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू हो जाएगा k ग्रेटर देन माइनस 4 होगा और यहाँ k ग्रेटर देन 4 होगा। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए यहाँ k लेस देन माइनस 4 होगा और k लेस देन 4 होगा। तो देखिए यहाँ पर k जो है, k का वैल्यू जो है 4 से बड़ा है, तो जो अगर k का वैल्यू माइनस 4 से बड़ा है और k का वैल्यू 4 से बड़ा है तो इन दोनों के लिए हम क्या कंडीशन ले सकते हैं, k अगर 4 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि वो माइनस 4 से बड़ा ही होगा। k का वैल्यू अगर 4 से बड़ा है, माइनस 4 से बड़ा है और 4 से भी बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि k का वैल्यू जो है वो k का वैल्यू माइनस 4 से भी बड़ा है और k का वैल्यू 4 से भी बड़ा है। तो दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि k जो है वो ग्रेटर है 4 से, और यहाँ पर लिख सकते हैं k का वैल्यू 4 से छोटा है और माइनस 4 से भी छोटा है, तो सीधा हम इसको मिलाकर लिख सकते हैं k का वैल्यू माइनस 4 से छोटा है ना। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए k का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए और k का वैल्यू माइनस 4 से छोटा होना चाहिए, यानी k का वैल्यू या तो 4 से बड़ा हो या फिर माइनस 4 से छोटा हो, तभी इस इक्वेशन का रूट रियल और डिस्टिंक्ट होगा। यानी किसी भी हाल में k का वैल्यू माइनस 4 और 4 के बीच में नहीं लाइन करना चाहिए, है ना, तो तभी इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। तो आज के क्लास को मैं यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, है ना। तब तक आप इस वीडियो का लाभ उठाइए और आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और आरएस अग्रवाल के एक्सरसाइज को खुद से प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।